Hey, hi everyone. So, welcome to our new vlog. Day 3 of our Kerala journey. So, सुबह के बज रहे थे 5:30 और हम अपनी जीप का वेट कर रहे थे। हमें साइट सीइंग के लिए जाना था। इसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। फर्स्ट तो यही था कि मॉर्निंग में सनराइज़ देखना था, ब्यूटीफुल सा। बट जब तक हम वहाँ पहुँचे, वहाँ बारिश हो रही थी पूरे रास्ते एंड बारिश की वजह से बादल भी थे और सनराइज़ भी हुआ, बट सनराइज़ वाज नॉट इवन विजिबल टू अस। बहुत सारे लोग थे जो वेट कर रहे थे, बट इवेंचुअली हमें सनराइज़ तो नहीं देखने को मिला। बट व्यू जो था वो इतना ज़्यादा ही सुंदर था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इट वर्थ इट। सुबह 5:30 बजे के जाने के लिए हम लोग 4:30 बजे जग गए थे, तैयार हो गए थे। सो यस, यहाँ पे हमने कई सारी फ़ोटोज़, पिक्चर्स एंड वीडियो वगैरह लिया, बिकॉज़ जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर था। ठंड बिल्कुल भी नहीं थी बारिश होने के बावजूद। हवा भी ऐसी ठंड वाली नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल सा वेदर था। सो वी वर एंजॉयिंग इट। देन सेकेंडली हम डैम के पास गए, मत्तुपेट्टी डैम नाम है। सो लिटरली बता रही हूँ, आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ ब्यूटी। अभी तक मैंने कभी विटनेस नहीं किया। इससे भी बहुत खूबसूरत जगह हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है, बट जो व्यू मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। एक तरफ पूरा पहाड़ है, पूरा का पूरा पहाड़ है, एंड दूसरी तरफ आप देखोगे कि तो खाई टाइप का है जहाँ पे पूरे फॉरेस्ट से कवर्ड है एंड पूरा बादल भरे हुए हैं वहाँ पे। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो नदी है। सो इट इज़ टू ब्यूटीफुल, बहुत ही सूदिंग एंड बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस ये वाला रहा था मेरा। एंड सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं था यहाँ से हटने का। जब हम लोग सुबह निकले थे तब एकदम ही अंधेरा था कि हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था बिना लाइट के। और यहाँ पे आते आते इतना अच्छा मौसम हो गया था कि अंधेरे से लेकर के उजाले तक का जितना भी सफ़र था वो बहुत सुंदर था। जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही कमाल का था। दिस इज़ द इको पॉइंट। वहाँ का इको पॉइंट था ये, जहाँ पे वी एक्सपीरियंस दिस। देन वी वेंट टू द एडवेंचर पार्क एंड रिपल वाटरफॉल। सो एडवेंचर पार्क पे हम कुछ ऐसा खास एक्टिविटी के पर्पज़ से नहीं कहते, बिकॉज ऑल दोज एक्टिविटीज़ वर ऑलरेडी डन फ्रॉम आवर एंड। हमने कई जगह जाकर पहले भी ट्रैवल किया है, तो उसमें हमने वो एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस कर रखी थी। So we just wanted to go there and experience the beauty of nature and रिपल वाटरफॉल हमें एक्सपीरियंस करना था, बिकॉज हमें ऐसा लगा कि वहाँ पे ओपन होगा एंड वी कैन एन्जॉय द वाटर। बट हाउ एवर वाटर को आप छू नहीं सकते थे वहाँ पे। इट वॉज ऑल्सो कवर्ड। सो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि केरला में वाटरफॉल ऐसा वाला नहीं है कि यू कैन गो एंड एक्सपीरियंस, टच कर सकते हो या उसमें आप यू कैन गो एंड एक्सपीरियंस वाटर। वाटर को एक लिमिटेड पार्ट तक रखा जाता है एंड पीपल कैन नॉट एक्सेस दैट। बट ये एडवेंचर पार्क का व्यू और इसमें जिस तरह से इन लोगों ने बना रखा है बहुत ही सुंदर, बहुत कमाल का था। सो फाइनली चलते चलते हम काफ़ी आगे तक आ गए थे एंड वाटरफॉल थोड़ा आपको काफ़ी अच्छा खासा चलना पड़ जाता है वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए।
सो हियर वी आर, फाइनली हम वाटरफॉल के पास पहुंच गए थे। काफ़ी चलना पड़ा, यहाँ पे रॉक को काट करके उस पर ही पूरे रास्ते बनाए गए हैं वाटरफॉल तक के जाने के लिए। सो यहाँ पे ये जो भैया जी हैं, ये गार्ड भैया, ही इज़ वेरी स्वीट, ही वॉज वेरी स्वीट। उन्होंने जितने भी लोग आ रहे थे, ही वॉज टेकिंग देयर पिक्चर्स विदाउट आस्किंग एनी मनी और समथिंग। एंड आई डोंट नो वाई ही वॉज नॉट स्पीकिंग, मास्क लगाए हुए थे एंड ही वॉज वेरी क्वाइट, बट वो जिस तरह का उनका जेस्चर था, ही वॉज वेरी वेरी स्वीट। सो आफ्टर enjoying all these things, we were back to our hotel and we had our breakfast, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। सो हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया एंड फ्रेशन अप वगैरह हो करके वापस से हम अपनी थर्ड साइट सीइंग के लिए चले गए थे। सो थर्ड हमारा साइट सीइंग में एक नेशनल पार्क था एंड उसके अलावा टाटा टी म्यूज़ियम वगैरह था। सो मन्नार आप जब निकलोगे तो यू विल सी द ब्यूटी कि आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मतलब मोस्टली आपको टी गार्डन देखने को मिलेंगे एंड इट इज़ टू ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर व्यू है। आई गॉट टू नो समवेयर कि मन्नार में 70% ऑफ द लैंड इज़ ऑक्यूपाइड, इज़ परचेज्ड बाय द टाटा कंपनी फॉर टी गार्डन्स। सो आपको मतलब आप निकलोगे ना तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको टी गार्डन्स ही दिखने वाले हैं एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। सो हम नेशनल पार्क पहुंच गए थे एंड यहाँ से हमें बस अंदर तक लेके जाती है क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा रास्ता है। फिर वहाँ एक जगह जब ड्रॉप कर देगी तब वहाँ से आपको ऊपर तक चढ़ाई करनी रहती है एंड वहाँ पे ओपन एरियाज़ में इस डियर की स्पेसीज़ हैं, शोला फॉरेस्ट वगैरह एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। बहुत सारे जानवर तो एनिमल्स मैंने नहीं देखे, बट हाँ डियर की स्पेसीज आर वेरी कॉमन। वो इधर उधर टहलते हुए भी आपको दिख जाएगी बहुत आराम से एंड उनको छूना मना है, बट पीपल वर देयर जो उनको छू भी रहे थे एंड फोटोज़ क्लिक कर रहे थे, बट दे वर नॉट हार्मिंग दैम। सो यू कैन सी द टी गार्डन। यहाँ से इतना खूबसूरत व्यू था टी गार्डन का कि जितनी देर तक ये बस चली है सिर्फ टी गार्डन ही विजिबल थे और भाई बादल का जो नज़ारा था वो तो इतना खूबसूरत था कि मैं क्या ही बताऊँ। सो यहाँ पे एक छोटा सा रूम काइंड ऑफ बना हुआ है जहाँ पे इस नेशनल पार्क की स्पेशलिटी एंड जो भी चीज़ें हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है। बहुत छोटा सा हॉल है, बहुत बड़ा नहीं है, बट वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग वॉज रिटन। सो बिफोर गोइंग ऑन द विजिट यू कैन गो इन टू द रूम एंड उसके बारे में पढ़ सकते हो कि अंदर जा कर के आप क्या क्या देख सकते हो। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो शोला पार्क, जो शोला फॉरेस्ट जो काफ़ी फेमस है वहाँ पे। सो ये यहाँ से एक चढ़ाई टाइप की है, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लाइंब कर मतलब चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ। एक लिमिट तक का डिफाइन है, एक जब आप बिल्कुल ही एंड पे पहुंच जाओगे तो हियर इज़ द लिमिट करके आपको बोर्ड मिल जाएगा, आपको वहीं तक ही अलाउड है जाना। उसके बाद पूरा रिजर्व्ड है, वहाँ पे अलाउड नहीं है आप जाना। इतनी मतलब चढ़ाई अच्छी खासी थी, हमें आई थिंक 1-1.5 घंटा लग गया था ऊपर तक पहुंचने में। बट जगह जगह पे बैठने का, फ़ोटोज़ क्लिक करने का और
आराम करने का बना हुआ था। इसके अलावा जो व्यू था और मौसम था वो इतना कमाल का था, इतना कमाल का था। ये पहाड़ है जो पूरे के पूरे बादलों से भरे हुए हैं सो इतना सुंदर व्यू था कि थकावट जैसा तो महसूस ही नहीं हुआ। एक टाइम पे होता भी था तो हम लोग बैठ जा रहे थे। सो पीपल वर टेकिंग रेस्ट। और ऊपर चढ़ने में ऑब्वियसली हमेशा थकान ही होती है, तो पीपल वर टेकिंग रेस्ट एंड उसके बाद लोग आगे बढ़ रहे थे। कहते हैं पहाड़ पे धूप एकदम डायरेक्ट आती है। यहाँ पे जब भी धूप आ रही थी तो टैनिंग का बहुत ज़्यादा, धूप रहे चाहे ना रहे बट टैनिंग का रहता है हमेशा। बिफोर गोइंग टू दिस प्लेस या किसी भी माउंटेन एरिया में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ सनस्क्रीन, ताकि टैनिंग और सन बर्निंग वगैरह अवॉइड हो सके। यहाँ पे हम करीब लिमिट तक पहुँच गए थे, ऊपर तक पहुँच गए थे। बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पा रहे थे बिकॉज चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था एंड एज वगैरह की वजह से, बच्चों की वजह से लोग नहीं पहुँच पा रहे थे। तो हियर इज़ द लिमिट, ये है लिमिट। हम यहाँ सबसे ऊपर पहुँच गए थे और आप देख सकते हो बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे। इसके आगे जाना इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट वाली जो पुलिस वगैरह होती है वो ऑलवेज देयर, सो यू आर नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड दिस लिमिट। इसके बाद हम पहुँचे टाटा टी म्यूज़ियम। ये रिपल टी म्यूज़ियम था। यहाँ पे भी पूरा का पूरा प्रोसेस दे हैव टोल्ड अस कि एक प्रोसेस जो होता है टी फर्मेंटेशन वगैरह का, तो किस तरह से चाय पत्ती बनती है उसका पूरा प्रोसेस उन्होंने दिखाया था।
सो यहाँ पे हमने कुछ टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की टी गार्डन में। एंड उसके बाद हम थोड़ा आगे और गए, वहाँ पे भी साइट सीइंग का ही था, कुछ स्पेसिफिक नहीं था, बट जो टी गार्डन वगैरह था वही सारा एक्सप्लोर करने के लिए। एंड वी डिड सम हॉर्स राइडिंग ऑल्सो। बट जो व्यू था भाई, जो मौसम था वो बिल्कुल ही कमाल था। इसके बाद वी रिटर्न टू आवर होटल, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने आज एक्सप्लोर की थी एंड बहुत अर्ली मॉर्निंग से हम स्टार्ट थे। रात में हमारा डिनर था होटल में ही, वो करने के बाद वी हैड अ गुड नैप, बहुत अच्छी सी नींद ली ताकि हम दूसरे दिन के विज़िट के लिए प्रिपेयर हो सके। So, thank you for watching. Bye bye.